अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें सकरंद से। सकरंद में शदीद गर्मी के साथ गर्म हवाओं ने भी शहर को अपनी लपेट में ले रखा है, जबकि हेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। शदीद गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने गर्मी का तोड़ ढूंढ लिया। छुट्टी के रोज शहरियों ने ट्यूबवेलों का रुख कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं सकरंद से हमारे नुमाइंदे GM लगारी से। सकरंद में एक तरफ तो सूरज आग बरसा रहा है, दूसरी तरफ जो हेस्को की जानिब से लोड शेडिंग का जो गैर एलानिया है 16 से 18 घंटे तक बढ़ा दिया है। शहरी जो गर्मियों से सताए हुए टूलों का रख कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, यहाँ टूलों पे नहा भी रहे हैं और हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं। आइए हम शहरियों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो आप यहाँ पे गर्मी से बचने के लिए टूलों पे नहा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। आवाम को जो है कोई खातिर खा एक तफरीह का मकाम चाहिए होता है। जितनी लोड शेडिंग हो चुकी है इस दौर में, सो उसके लिए बेहतर ज़रिया यही है कि कुदरत के दिए हुए जो भी मुनासिब ये चीज़ें हैं उनसे फ़ायदा उठाया जाए। ये बच्ची भी मेरे साथ है, ये भी ट्यूबवेल पे नहाने आई हुई है। शहरियों का कहना है कि हम यहाँ जो कुदरत की तरफ से जो दी हुई नेमतों का फ़ायदा उठा रहे हैं और नहा भी रहे हैं और गर्मी से बच भी रहे हैं। जी चीनी घोर से खबर शामिल करते हैं। मुल्तान सेंट्रल जेल से रिहा होने वाले PTI के सरगर्म कारकुन राना मुजाहिद ने मलिक अदनान कलियार के हमरा A1 TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI का जज्बा कोई रोक नहीं सकता। PTI कारकुन राना मुजाहिद का सेंट्रल जेल मुल्तान से रिहा होने पर चीनी घोट घर आमद पर पार्टी कारकुनान और अहले मोहल्ला ने भरपूर इस्तकबाल किया। PTI कारकुन राना मुजाहिद ने मजीद कहा कि गिरफ्तारियां इनकलाब का रास्ता नहीं रोक सकती। हम अपने कायद चेयरमैन इमरान खान के सिपाही हैं, इन ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं और मुखालफिन का डट कर मुकाबला करेंगे। कोटली सतिया में गुज़श्ता रोज़ यौम तकबीर के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर आफ्ताब सती, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हमीदुल हक सती समेत कसीर तादाद में लीगी कारकुनान और MSF के अहदेदारों और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर लीगी रहनुमाओं का कहना था कि किसी भी मुल्क के लिए इक़्तिसादी इस्तेहकाम के साथ दफ़ाई एतबार से भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। 28 मई 1998 का दिन हमारी तारीख का ऐसा शानदार दिन है कि जिस रोज इस्लामी दुनिया के सबसे पहले एटम बम का तजुर्बा किया गया और उसका सेहरा दिलों के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सर जाता है, जिन्होंने अमेरिका समेत दीगर ममालिक के दबाव को खातिर में ना लाते हुए एटमी धमाके करके मुल्क को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया। जमात इस्लामी नवाब शाह की जानिब से मरकजी क़यादत ने पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफे के खिलाफ ज़िलाई उम्मीदवार सरफर अहमद कुरैशी और दीगर की क़यादत में नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन के मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी। ज़िलाई अमीर सरवर अहमद कुरैशी ने कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, साबका हुकूमत के खिलाफ महंगाई पर लॉन्ग मार्च किया। सरवर अहमद कुरैशी ने मुतालबा किया कि अब मौजूदा हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में मुजाहरा करें। सियासतदान अपने मुफाद की जंग लड़ रहे हैं, अवाम को किसी का ख्याल नहीं। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक मौजूदा हुकूमत तेल की कीमत और महंगाई में कमी नहीं करती, जमात इस्लामी का एहतजाज जारी रहेगा। ओकाड़ा में पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। DPO ओकाड़ा की हिदायत पर पुलिस की टीम में मुतहरिक पुलिस ने मनशियात फरोश और डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। DPO ओकाड़ा उमर सईद मलक की हिदायत पर ओकाड़ा पुलिस इन एक्शन। पहली कार्रवाई में थाना B डिवीज़न पुलिस ने मनशियात फरोश को धर लिया। मुलज़म की शनाख्त गुलाम फरीद वल्द अहमद अली के नाम से हुई। दूसरी कार्रवाई थाना कैंट ने की, जिसमें बैंक से कैश लेकर जाने वाले शहरी से 7 लाख रुपए लूटने वाले मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलज़म फरमान डोगर से असला और 7 लाख रुपए कैश भी बरामद कर लिया गया। मुलज़म ज़िला गुजरांवाला के रहायशी और मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस है। मुलज़म से मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। तीसरी कार्रवाई थाना मंडी अहमदाबाद पुलिस ने की, जिसमें मुलज़मान से नाजायज़ असला, लूटी गई रकम मुबलग 50,000 रुपये बरामद कर लिए गए। मुलज़मान की शनाख्त सरफराज अहमद और मोहम्मद नवाज के नामों से हुई। DPO ओकाड़ा ने पुलिस टीम को शाबाश दी। DPO का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहें। कैमरा टीम के साथ असगर राजपूत, A1 न्यूज़, ओकाड़ा।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालमाना इजाफे के खिलाफ कोट अद्दू में जमात इस्लामी का पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा। रैली से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कोट अद्दू फुरकान आसिफ बुजार का कहना था कि जालमाना टैक्सेस में इजाफा करके अवाम को महंगाई के बोझ तले दबाया जा रहा है। सब्सिडी खत्म करके बचत के नाम पर अयाशियां की जा रही हैं। जमात इस्लामी वक्त के हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। महकमे ज़राअत ने रावलपिंडी के काश्तकारों को ज़मीन और मौसम के मुताबिक उम्दा फल हासिल करने के लिए काश्तकारों को हिदायत जारी कर दी। उम्दा फल हासिल करने के लिए मौसम के मुताबिक उनकी देखभाल करना निहायत ज़रूरी है। बागबान फलदार पौधों को गर्मी से बचाने के लिए मुनासिब तदाबीर पर अमल करें तो पौधों की बेहतरी देखभाल से ज़्यादा पैदावार के हसूल को मुमकिन बनाया जा सकता है। काश्तकारों को चाहिए कि पौधों को गर्मी से बचाने के लिए जनूब मगरबी हिस्से की तरफ जंतर की बाड़ लगाई जाए। मौसम गर्मा में बागात में ज्यादा हल चलाने और गोडियां करने से जमीनी दर्जा हरारत नामुवाफिक हद तक बढ़ जाता है, जो कि पौधों के लिए नुकसान का बायस बनता है। इन सिफारिशात पर अमल करके काश्तकार अपने बागात से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। कंबर के इलाके आतमियाने घोट से गुमशुदा नौजवान अब्दुल वहाब चांडियों 19वें दिन भी पता ना चल सका। नौजवान के वुरसा अब्दुल जब्बार चांडियों, अब्दुल गफार चांडियों और दीगर का नौजवान की बाजियाबी के लिए वजीर बरोही कोर्ट कराची में एहतजाजी मुजाहिरा किया। वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे A1 TV नबी बख्श खास के लिए, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी नबी बख्श खास के लिए आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है वजीर बरोही कोर्ट में, जहाँ पे कंबर शहदाद कोट के रहवासी अब्दुल वहाब चांडियों, जो कि मुसलसल 19 दिन गुजरने के बावजूद भी बाजियाब ना हो सका है, उसके वुरसा ने आज एहतजाज किया है। आइए उससे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अब छोकरो असांजो तकरीबन 19 ॾींहं थिया ने। मुंहिंजो भाणेजो आहे। जी हा, भाणेजो मुंहिंजो हिकिड़े हुयो कि कमु करे पियो, हिते माना हुनखे कमु न मिलियो NIC वजह सां। उन खां बाद में वियो ॻोठ, उते भठे ते कमु कंदो। ॿियो बि हमारा हुन सां गॾु हुयो, अलाए काथां जो, को चइबो काथां जो आहे, को चए काथां जो आहे। इहो कंहिं जंहिं बीहारियो आहे मालिक, उनखे बि ख़बर कोन त हमारा काथां जो आहे। उनखे दिलासा ॾेई हमरा के वठी वियो। असां हिते कराची में त 15 खां 16 साल ताईं कराची में वजीर कोट बिरोही में मुसलसिल आहियूं। 19 दिन होने के बावजूद भी हमारे कज़न का कोई भी पता नहीं है। हम 15 साल से यहाँ वजीर कोट बिरोही में रिहाइश पजीर है। यहाँ पे था, उसका NIC का मसला था, यहाँ पे उसको काम नहीं मिला था कंपनी में NIC की वजह से, तो ये गाँव चला गया। वहाँ पे हमने बोला कुछ टाइम वहाँ पे काम कर लें और NIC बना के फिर वापसी आ जाएं। जैसे ये कंबर गया, वहाँ से किसी ने इसको काम का दिलासा दे के, कोई भी झांसा दे के वहाँ से इसको लेके गया है। 19 दिन मुसलसल होने के बावजूद भी कोई अता पता नहीं है और कोई हमारी हेल्प नहीं करा। थाने पे हमने NC कटवाई है, वहाँ पे भी हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। हमारी आला अख्तियार वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और DG रेंजर सबसे, वज़ीर आला से भी, कि हमें हमारे कज़न के ढूंढने में मदद करें। इनके वुरसाओं की बातें सुनी, इनका यही कहना है कि 19 दिन गुजरने के बावजूद भी नौजवान अब्दुल वहाब का कहीं पता नहीं चल सका। हमने कंबर थाने में भी जो है NC दाखिल करवाई है, मगर पुलिस भी हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही। इन्होंने आला अवाम से मुतालबा किया है कि फिलफौर जो है अब्दुल वहाब की बाजियाबी के लिए हमारे साथ मदद की जाए। कैमरामैन टीम के साथ नबी बख्श खास के लिए A1 TV कराची। जी शुक्रिया नबी बख्श खास के लिए तफसीलात से आगाह करने के लिए। IBA पास उम्मीदवारों का ऑफर ऑर्डर ना मिलने के खिलाफ शहदाद कोर्ट में एहतजाजी मुजाहिरा। इस मौके पर अब्दुल्ला सिंधी, नदीम सोमरो और दीगर उम्मीदवारों का कहना था कि सेक्रेटरी तालीम के ऐलान के बाद सिंध दीगर जिला में 40 नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन जिला कंबर शहदाद कोर्ट के IBA पास उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर के लिए दफातर के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, लेकिन कोई मस्बत जवाब नहीं दिया जा रहा। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि महकमे तालीम की नाअहली के खिलाफ नोटिस लेकर जमादारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और IBA पास उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर दिया जाए और दीगर सूरत एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।